हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर आपको कुछ तरीके सीखने हैं। या तो डिवाइड वाली वैल्यू डिवाइड करके भी सीख सकते हैं या फिर किसी भी वैल्यू को पुट करके सीख सकते हैं। तो 2.3 में दे रखा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। ये डिवाइडेड बाय जो दे रखा है मतलब उनसे क्या करना है, आपको वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। फाइंड द remainder when x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by। अब आपके पास अलग अलग वैल्यूज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब उसके ऊपर क्या करना है, वो वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है और फिर सॉल्व करना है। अब ये वैल्यू है वो पुट करने के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आखिरकार है क्या, फोर्थ है x + y। वो कंडीशन क्या है वो जानते हैं सबसे पहले। तो ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। ये वैल्यू दे रखी है, वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है। अब इस वैल्यू को पुट करने के लिए रूल्स है। रूल ये है, इससे सबसे पहले हमने लिया x + 1 को पूरे को आपको किसके बराबर मानना पड़ेगा, 0 के बराबर। अब हम जानते हैं कि ये प्लस का 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = -1। अब ये माइनस में क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो इक्वेशन हमारी क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1 के अंदर x = -1 पुट करना है। -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस 1। तो अभी आप सोल्व करते जाएंगे, आपको पता पड़ जाएगा। मैंने कल भी बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि अगर हम किसी भी माइनस वाले की पावर अगर ओड होती है तो एज इट इज सिग्नल साइन वही आएगा, और अगर पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब माइनस में अगर ओड पावर होती है तो साइन माइनस का रहता है, तो माइनस में इवन पावर के साइन हो जाता है प्लस का। यहाँ पर जाएगा -1, फिर यहाँ पर देखो 3 × 1, तो ये प्लस का हो गया 3 × 1, फिर -3 × 1 और ये आ जाएगा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा -1 + 3 -3 + 1। आपस में सभी कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या आ रहा है आपका 0। तो इस पर तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगले में देखो, पूरे को फिर से x - (-1/2) को किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है। तो 1/2 का होल क्यूब, ये इक्वेशन पे वापस से क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। प्लस 3 यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1। अब ये कितना हो जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा, 8। तो हो जाएगा 1/8 प्लस 3 × 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। एलसीएम ले लो, 8 4 और 2 का एलसीएम कितना आने वाला है, 8 आने वाला है। तो 1 प्लस ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 8 4 टाइम प्लस 8। जो भी आएगा सॉल्व करने पर वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा। तो 1 + 6 + 12 + 8 अपॉन 8, ये हो जाएगा आपका 20 26 और 27। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 27/8। ओके फ्रेंड्स, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि आपकी मैं मदद कर सकूं, कोई प्रॉब्लम हो तो। अब अगला है x कुछ भी नहीं दिया तो उसके बराबर क्या लिखेंगे हम, 0। यहाँ पर हमने क्या करा था, मतलब उस टर्म पूरी इक्वेशन को उसके टर्म के बराबर ले लिए थे तो 0 ले लिया। अब यहाँ पर x = 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 का होल क्यूब। कौन सी इक्वेशन चल रही है, जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर हम पुट कर रहे हैं। प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 + 1, ये हो जाएगा 0 + 3 × 0 + 3 0 + 1। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, ये पुट करने पर 1। लास्ट दे रखा है पाई। अब पाई वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो पाई वाली वैल्यू को पुट करने से पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। x + पाई = क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -का पाई।
ये पाई एक कांस्टेंट है, मतलब पाई इज लाइक एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल है उसके बराबर है उसको मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देना, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई और प्लस 1। फ्रेंड्स यहाँ पर याद है, आपको पता होगा इसकी वैल्यू 22/7 होती है। सर्कल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, अगर वो डिग्रीज की बात करें तो 180 डिग्री होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी पुट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी पुट करने को नहीं कहा है इसको, इसलिए एज ए कांस्टेंट ही इसको काउंट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो इसके ऊपर ओड पावर फिर से माइनस का पाई क्यूब प्लस ये प्लस का हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको एलजीब्रा जो वैल्यू है, सबसे पहले ध्यान रखें कि इसके बराबर एक जीरो ले लें, जीरो रख करके उसके बाद सॉल्व करें, जो भी आएगा उसके ऊपर आपका ये आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अब आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है वो देखते हैं। तो आप ये कांसेप्ट अच्छे से समझें, वास्तव में क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अगर वो आपको ढंग से समझ में आ गया तो हम उसको देख लेंगे। इसका एक और मेथड भी ज्यादातर टीचर सिखाते हैं, डिवाइड करना भी सिखाते हैं। तो डिवाइड कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन कभी-कभार क्या होता है उस तरह के क्वेश्चन बहुत टफ पड़ जाता है। तो आपको जो जनरली सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई का जो सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसी को देख करके हम करवा रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई एग्जाम में मार्क्स उसके नहीं कटे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। x minus a से इसको डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ये सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आप लोगों को भी पता पड़ गया होगा क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। जैसे हमने क्या करा था, सबसे पहले अब डिवाइड किससे किया जा रहा है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइड किससे किया जा रहा है वो आप लोगों को पता पड़ गया होगा, x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है। तो x माइनस a को क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा a। फिर आपकी जो इक्वेशन है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, इसके अंदर x की जगह क्या पुट करना है, a पुट करना है। ये हो जाएगा आपका a³ माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा a और यहाँ पर हो जाएगा माइनस a। ये हो जाएगा माइनस सॉरी a³ और a के ऊपर 1 पावर बेस 7 पर पावर आपस में जुड़ जाती तो भी आंसर कितना आएगा माइनस का a³ प्लस 6a माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस का, तो आपका आंसर आएगा 5a। 6 में से 6a में से 1a कुछ भी नहीं है तो आगे क्या मानते हैं हम 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल तरीका दे रखा है कि उससे डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा, क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 के अंदर क्या पूछा गया है वो देखते हैं। चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर होने का मतलब ये कि उसके अंदर क्या आना चाहिए, उसका 0 आंसर आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चेक वेदर 7 + 3x is a factor of 3x³ + 7x। यहाँ पर आपको देखना है तो कौन किसका फैक्टर है, ये है वो इसका फैक्टर है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसके बराबर लिखना पड़ेगा, 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। 7 + 3x = 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7 और x बराबर हो जाएगा -7/3। अब हम देखते हैं क्या करेंगे, जो इस इक्वेशन है उसके अंदर उसको पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर उसको हम पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 3x³ + 7x, इसके अंदर पुट करने पर क्या मिलता है वो देखो। यहाँ पर हो जाएगा 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3, ठीक है। तो अब हमको देखना है इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × -7 × -7 × -7, उसके बाद पावर कितनी लिखी, 3, तो 3 टाइम्स को एक्सपांड कर देने का 3 3 और 3 प्लस
सॉरी प्लस, देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, कितना जाएगा माइनस का 49/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ये कितना रहेगा 9, ठीक है। और अब 7 7 का 49, 49 into 7, तो ये हो जाएगा 9 7 का 63, और ये हो जाएगा 9 4 का 6 और 6 343, सॉरी 343 नहीं होगा, 49 into 7 करने पर आपके पास आ जाएगा 63, हाँ 343, एग्जैक्टली आंसर सही था, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई कर लेना ज़्यादा बेहतर था। और यहाँ पर जाएगा माइनस का 49/3। अब एलसीएम लेकर के इसको सॉर्ट आउट करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9, और यहाँ पर आप माइनस का 343 into 1 माइनस 49 into 3। अब सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 9 माइनस 343 माइनस 157। 343 और 157 कितना होता है देख लो, यहाँ पर ये हो जाएगा, सॉरी 147 कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 9 और 4 माइनस का 490/9, ये आपके इसके अंदर, तो ये इसका फैक्टर है या नहीं ये बताना था आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट हो तो उसका आप जरूर पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 फिनिश होती है।